ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और अभी हम लोग बड़े सुंदर वर्णन सुन रहे हैं ब्रह्मा जी के मुख से भगवान के लीला अवतारों का वर्णन। तो अभी सबसे मुख्य कृष्ण की लीला का चर्चाएं चल रही हैं। ब्रह्मा जी सुना रहे हैं अपने मानस पुत्र नारद जी को, है ना। नारद जी को एक एक करके लीलाएं सुना रहे हैं। कल हमने भगवान की दामोदर लीला का वर्णन सुना और दूसरा मुख में उन्होंने कैसे ब्रह्मांड को दिखाया अपनी माता यशोदा को, इसका वर्णन हुआ कल 30 नंबर श्लोक में, है ना। तो आज हम 31 नंबर श्लोक में प्रवेश करेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, है ना। चाहते तो हम सीधा मना कर देते कि ठीक है, ये तो 10वें अध्याय 10वें स्कंद में आएगा ही, तब हम पढ़ लेंगे, या आप सबने सुना ही होगा ये सब लीलाएं, हम आगे बढ़ जाते। तो ऐसे में आनंद नहीं आता। एक एक श्लोक का, एक एक शब्द का जब तक हम रस पान नहीं करेंगे श्रीमद् भागवतम का, तो उसका जो नुहु रसो रसिका भुवि भावुका, जो भावुक लोग होते हैं, जो रसिक भक्त होते हैं, वो भगवान के एक एक इसका लीलाओं का एक एक गुण का उसका आस्वादन करते करते आगे बढ़ते हैं। उसी में आनंद है, उसी में श्रीमद् भागवतम का रस प्राप्त होता है। तो हम प्रयास कर रहे हैं एक एक चीज को समझें, आगे बढ़ें। ऐसे ऐसे कुछ भी बोलने से मजा नहीं है, आनंद नहीं आएगा, है कि नहीं। ठीक है, क्लियर दिख रहा है सभी को। श्लोक क्रमांक 31। जी दिख रहा प्रभु। हाँ प्रभु। साथ में दोहराएंगे 31 नंबर श्लोक, अध्याय 7 स्कंद 2, विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। साथ में दोहराएंगे। नंदम च मोक्ष्यति भयाद वरुणस्य पाशाद नंदम च च मोक्ति मोक्षति भयात् वरुणस्य पाशात् पाशात् गोपान् बिलेषु पिहितान् मयसूनुना च गोपान् विपिलेषु पिहितान् मयसूनुना च अहन्यावृतं निशीशयानमतिश्रमेण अहन्यामृतं निशयानमतिश्रमेण
लोकं विकुंठम उपनेष्यति गोकुलं स्म। लोकं लोकं विकुण्ठमुपनेष्यति विकुण्ठमुपनेष्यति गोकुलं गोकुलं स्म। नन्दं च मोक्ष्यति भयाद् वरुणस्य पाशाद्। नन्दं च नन्दं च मोक्ष्यति मोक्ष्यति भयाद् भयाद् वरुणस्य वरुणस्य पाशात्। पाशाद् गोपान् विदेषु पिहितान् मयसूनुना च। गोपान् बिलेषु पिहितान् मयसूनुना च। अहन्याप्रतं निशीशयान्मतिश्रमेण। अहन्यामृतं निशीशयानमतिश्रमेण निशीशयानमतिश्रमेण लोकं विकुण्ठम् उपनेष्यति गोकुलं स्म। लोकं गोकुलं विकुण्ठमुपनेष्यति स्म। गोकुलं स्म। हरे कृष्ण। च मुष्यति भयाद् वरुणस्य पाशाद्। नन्दं च मोक्ष्यति भयाद् वरुणस्य पाशात्। गोपान् बिलेषु पिहितान् मयसूनुना च। गोपान् गोपान् विलेषु बिलेषु पिहितान् मयसूनुना च। अहीन आपृतं निशीशयानमतिश्रमेण। यतीश्रमेण लोकं वैकुण्ठम् उपनेष्यति गोकुलं स्म। लोकं विकुण्ठमुपनेष्यति गोकुलं स्म। नन्दं च मोक्ष्यति भयाद् वरुणस्य पाशाद्। नन्दं च मोक्ष्यति भयाद् वरुणस्य पाशात्। गोपान् बिलेषु पिहितान् मयसूनुना च। गोपान् बिलेषु पिहितान् मयसूनुना च। अह्नियापृतं निशीशयानमतिश्रमेण। अहेन्यामतिश्रमेण लोकं विकुण्ठम् उपनेष्यति गोकुलं स्म। लोकं विकुण्ठमुपनेष्यति गोकुलं स्म। हरे कृष्ण। नन्दं च मोक्ष्यति भयाद् वरुणस्य पाशात्। नन्दं च मोक्ष्यति भयाद् वरुणस्य पाशात्। गोपान् बिलेषु पिहितान् मयसूनुना च। गोपान् बिलेषु पिहितान् मयसूनुना च। अन्यापृतं निशीशयान्मतिश्रमेण। अन्यापृतं लोकं विकुण्ठम् उपनेष्यति गोकुलं स्म। लोकं विकुण्ठमुपनेष्यति गोकुलं स्म। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पालक पिता नंद महाराज को वरुण के भय से बचाया और ग्वाल बालों को पर्वत की गुफा से मुक्त किया, जहां मय के पुत्र ने उन्हें बंदी बना रखा था। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के समस्त निवासियों को, जो दिन भर काम में व्यस्त रहकर रात में थक कर निश्चिंत सोते थे, परव्योम में सर्वोच्च लोक का भागी बना दिया। ये सारे कार्य दिव्य हैं और उनके ईश्वरत्व को सिद्ध करने वाले हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितन कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में दो लीलाओं का वर्णन हो रहा है। एक तो वरुण पाश से मुक्ति, जो उनके पिताजी कृष्ण के पिताजी नंद बाबा को वरुण देव के कुछ जो है ना लोगों ने उठा लिया था और बंदी बना लिया था, तो उनकी मुक्ति कराई थी कृष्ण भगवान ने। और दूसरा व्योमासुर का वध लीला। व्योमासुर जो था, उन्होंने वहां पे भगवान के साथ जो है जब क्रीड़ा कर रहे थे भगवान और गोप बाल, तब वह भी क्रीड़ा करने आ गया और धीरे धीरे सभी बच्चों को उसने कैद कर लिया था। तो उसका वध करके भगवान ने अपने गोप बालों, अपने गोप दोस्तों को, सखाओं को मुक्त कराया था। ये दो लीलाओं का वर्णन होगा इसमें, है ना। तो श्लोक देखते हैं, फिर एक एक करके लीला का श्रवण करेंगे। श्लोक में कह रहे हैं नंदम च मोक्ष्यति। नंदम च, नंद बाबा, च मीन्स और, नंद बाबा के साथ और भी हैं जिनका मोक्षति बचाया उनको, मतलब गोप बाल जो नंद बाबा जी के साथ थे, ग्वाल जो थे वो लोग, उनको मुक्त कराया, बचाया। किससे? भय से। भयाद, एक भय था, उस भय से उनको बचाया, मुक्त कराया। कौन सा भय था? वरुणस्य पाशाद, जो जल का देवता वरुण है, उसके पाश से जो बंध गए थे, उसको पाश से बांध के लेके चले गए थे वरुण लोक में। तो उस पाश से भगवान ने अपने पिता नंद बाबा को मुक्त कराया, मोक्षति, मुक्त कराया। और क्या करें? गोपान बिलेशु, और ग्वाल बालों को भी बचाया। बिलेशु मीन्स पर्वतों की गुफाओं में बंद किए जाने पर। बिलेशु मीन्स बंद कर देते हैं ना, पर्वतों की गुफाओं में। वहां से अपने गोपान बिलेशु पिहितान, पिहितान मीन्स बंद करके रख दिया था वहां पे, जहाँ पे गुफाओं में अपने गोपान बिलेशु पिहितान मीन्स गोप बालों को जिस गुफा के अंदर रख दिया गया था, किसके द्वारा? मैं सूनुना च, मैं दानव का पुत्र जो था व्योमासुर, उसने वहां पे रख दिया था इनके गोप बालों को, भगवान के दोस्तों को, चुरा चुरा के, है ना, बदमाशी से। और क्या करें? अहन्यापृतम निशि शयानम अति श्रमेण। अहन्यापृतम मीन्स, अहन्यापृतम दिन के समय जब सब बिजी रहते हैं, दिन भर जब ये लोग काम करते हैं वृंदावन ब्रजवासी। और निशि शयानम, निशि मीन्स रात को, हमने पढ़ा ना, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृते संयमी यस्याम जागृते भूतानी स निशा पश्यतो मुने। जो निशा है मीन्स रात का समय है, वो इनके लिए, जब भगवान, बाकी लोगों का रात का समय है, तब जो आत्म तत्व के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करता है, उसके लिए वो दिन है। और जब अन्यों के लिए जो दिन है, वह जो भक्ति करता है, जो भगवान की साधना करता है, उसके लिए वो रात्रि का समय है, जागने का समय है कि नहीं? यस, हरे कृष्ण। तो अन्य लोग जब जागते हैं तब हम सोते हैं, और जब हम सोते हैं तब अन्य लोग जागते हैं, है कि नहीं? 9 बजे हम सो जाते हैं, 9 साढ़े 9 बजे तक, और अन्य लोग 12 1 2 बजे तक जागते हैं, उनकी रात्रि चलती। मेरे ससुराल भोपाल में है ना, वो लोग तो डिनर ही रात को 11:30 12 बजे करते, जब तक हमारी आधी नींद हो जाती है। मैं वहां कभी जाता हूँ तो एकदम उन लोगों का टाइम डिस्टर्ब हो जाता है, अरे ये क्या करने आ गए।
उनका जब नाश्ते का समय होता है तब हमारा लंच का समय हो जाता है। सब डिस्टर्ब हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। तो निशी शयानम अति श्रमेण, तो जब रात का समय में अति श्रमेण, जब अत्यधिक श्रम करके थक गए थे, तब रात्रि में सोते हुए, जब लेटे हुए थे आराम, अति श्रमेण, अति श्रम करके जब वो लेट गए थे रात को, तब की बात है। लोकम विकुंठम, तब उन सभी को क्या किया था भगवान ने, वैकुंठ लोक जो है, विकुंठम उपनेश्यति, दर्शन कराया था सभी अपने दोस्तों को। जब वो बेचारे थक के लेट गए थे, तब उन सबको भगवान ने अपना भगवत धाम का दर्शन कराया। तो भगवान कितने करुणामय हैं, अपने दोस्तों को वैकुंठ दिखा दिया, जहाँ कोई जा नहीं सकता, सब शरीर कोई जा ही नहीं सकता, वहां लेके चले गए भगवान ने, सबको दिखा दिया। और गोकुलम स्म, जो गोलोक वृंदावन गोकुल वासियों को, गोकुलम स्म, वो पूर्ण वैकुंठ जो है उसका दर्शन करा दिया गोप बालों को, गोकुल वासियों को। उन्होंने जब वो थक के लेट गए थे, तब उन्होंने दर्शन किया। तो इस प्रकार लोक में है। अब हम प्रवेश करते हैं जो है वरुण पाश लीला। वरुण पाश लीला, ये लीला आती है 10वें स्कंद के 28वें अध्याय में। तो इसका मैं अनुवाद पढ़ता हूँ। बहुत सुंदर छोटा सा अध्याय है, पूरा एक श्लोक से लेके हम पढ़ना चालू कर लेते हैं। तब एक बार क्या हुआ, जब पहले श्लोक में लिखता है, भगवान जनार्दन की पूजा करके तथा एकादशी के दिन व्रत रखकर नंद महाराज ने द्वादशी के दिन स्नान करने के लिए कालिंदी के जल में प्रवेश किया। एक बार जब नंद बाबा ने एकादशी का व्रत रखा था, अगले दिन सुबह सुबह स्नान किया जाता है कि नहीं? तो एकादशी के अगले दिन, द्वादशी के दिन, वो सुबह सुबह यमुना में गए स्नान करने के, जल में प्रवेश किया। चूंकि नंद महाराज ने इस बात की अवहेलना करके कि यह अशुभ समय था, रात्रि के अंधकार में जल में प्रवेश किया था, अतः वरुण का आसुरी सेवक उन्हें पकड़कर अपने स्वामी के पास ले आया। अब देखो, भगवान की लीला अलग ही चल रही है। अब नंद बाबा को ये भान नहीं था कि ये ब्रह्म मुहूर्त है या क्या है, समय है। उन्होंने, कई बार होता है अनजाने में, समय का अभाव, समय का पता नहीं पड़ता, तो उन्होंने लगता है अर्धरात्रि में 12-1 बजे ही उठ के चले गए होंगे नहाने। 12-1 बजे ठीक नहीं है ना नहाना, कालिंदी में चले गए वे। एक्चुअल में इसमें तात्पर्य में लिखा है कि नंद महाराज अपने व्रत द्वादशी को तोड़ने के इच्छुक थे और उसमें अब केवल कुछ ही क्षण शेष थे, अतः वे प्रभात होने के पूर्व अशुभ समय में स्नान करने के लिए जल में प्रविष्ट हो गए। देखो, ऐसा है कि जैसे बोलते हैं शाम को जो है पेड़ों से पत्ते फूल नहीं तोड़ने चाहिए, तो ये गलत होता है। द्वादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ना ठीक नहीं, ये नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार जो अशुभ समय है उसमें स्नान करना भी ठीक नहीं, तो अशुभ समय में स्नान नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं, तो ऐसा कर दिया उन्होंने, नंद महाराज ने। उनको टाइम का कंफ्यूजन हो गया होगा, तो चले गए। ये हम जो है 10वें स्कंद के 28वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। 10th कैंटो 28वां अध्याय। ये पूरा अध्याय जो है ना, वो वरुण लोक से छुड़वाने का अध्याय है। अब हम उसको एक एक करके श्लोकों को ले रहे हैं, अनुवाद पढ़ रहे हैं। तीसरे श्लोक में कहते हैं, हे राजन, नंद महाराज को न देखकर ग्वाले जोर से चिल्ला उठे, हे कृष्ण, हे बलराम। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी चीख सुनी और समझ लिया कि उनके पिता वरुण द्वारा बंदी बना लिए गए हैं। अतः अपने भक्तों को निडर बनाने वाले सर्वशक्तिमान श्री भगवान वरुण देव के दरबार जा पहुंचे। जब चिल्लाया सभी गोपों ने, उनके नंद महाराज के दोस्तों ने, तो हे कृष्ण, हे बलराम, रक्षा करो, तब समझ गए कि गड़बड़ है, तो भगवान पहुंच गए। भगवान सीधा वहां वरुण लोक चले गए। यह देखकर कि भगवान ऋषिकेश पधारे हैं, वरुण देव ने धूमधाम से उनकी पूजा की। वरुण देव श्री भगवान को देखकर अत्यंत प्रमुदित था और वो इस प्रकार बोला,
अब वरुण देव भगवान कृष्ण को देख के तुरंत पहचान गया कि ये तो भगवान है। उनकी स्तुति करी, उनकी पूजा करी, माला अर्पण करी, और अब उनके स्तुति में क्या बोल रहे हैं सुन। श्री वरुण ने कहा, आज मेरे शरीर ने अपना कार्य पूरा कर लिया। हे प्रभु, निस्संदेह अब मुझे अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त हो चुका। हे भगवान, जो लोग आपके चरण कमलों को स्वीकार करते हैं वे भौतिक अस्तित्व के मार्ग को पार कर सकते हैं। अब देखो, वरुण देव जैसा आदमी वो बोल रहा है कि आज मेरे शरीर ने अपना कार्य पूरा कर लिया, मेरे जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया। ये कोई मतलब इस बात की गहराई को समझ पा रहे हैं? वरुण देव जो देवता है, जो स्वर्ग में रहता है, जिसके पास बहुत शक्तियां हैं, वह व्यक्ति कह रहा है कि आज मेरे जीवन का लक्ष्य मुझे प्राप्त हो गया जब उसने कृष्ण का दर्शन किया। तो कृष्ण का दर्शन ये कोई आसान काम नहीं। बहुत मुश्किल से करोड़ों करोड़ों जीवनों के बाद भयंकर जब आदमी भक्ति करता है, जब समर्पित रहता है, उसके बाद जाके कृष्ण का दर्शन। कृष्ण ब्रह्मा जी के पूरे दिन में एक बार आते हैं, पूरे दिन में, जिसमें 14 मनवंतर होते हैं। तो 14 मनवंतर में कृष्ण एक ही बार आते है कि बाकी टाइम नहीं आते कृष्ण। तो कृष्ण का आना ये बहुत ही दुर्लभ है, इजी नहीं। एक दिन में ब्रह्मा जी के कितने युग निकल जाते बताओ, है कि नहीं? 1000 चतुर्युगी निकल जाते ब्रह्मा जी के एक दिन में। तो 1000 चतुर्युगी मतलब 43,20,000 साल एक चतुर्युगी में होता है। इंटू 1000 करेंगे तो इतने साल निकलने में एक बार कृष्ण। हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है जो हम भी अभी अभी आए हैं कृष्ण के, जो है 5000 साल बाद हम आए, और हमको कृष्ण का सानिध्य मिल पा रहा है। कृष्ण ने जो भगवत गीता उच्चारण करी वो हमको पढ़ने को मिल रही है। कृष्ण के ये भागवतम को श्रवण करने का मौका मिल रहा है। ये अन्य युगों में नहीं मिलेगा, अन्य युगों में नहीं मिलेगा, क्योंकि कृष्ण आएंगे नहीं। नारायण आते हैं, नारायण की फिर कथाएं मिलेंगी, और जो अन्य भगवान के लीलाएं हैं वो मिलने को बहु मिल जाएंगी वो, लेकिन डायरेक्ट कृष्ण का नहीं मिलेगा। और उन सब का श्रवण करके आप लोग केवल वैकुंठ जा सकते, गोलोक नहीं जा सकते। कृष्ण आए नहीं, कृष्ण ने लीला नहीं करी, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं होगा, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं होगा। नारायण आएंगे, नारायण की लीला का वर्णन होगा, तो नारायण की लीला सुनेंगे तो नारायण के लोग वैकुंठ में जाएंगे, है ना। नरसिंह भगवान आ गए सपोज करो, वराहदेव आ गए सपोज करो, है ना। मत्स्य अवतार हो गया भगवान का, कोई भी अवतार हो गया, हरि अवतार हो गया, जो भी अवतार हो गया, अजीत अवतार हो गया, कृष्णी गर्भ हो गया, जो भी हो गया, लेकिन ये सब वैकुंठ लोग ले जाएंगे, वो लोग कोई नहीं ले जाने वाला। तो ये हमारा सौभाग्य है। बड़ी मुश्किल से कई जन्मों करी यदि संकीर्तन तबो न पाए कृष्ण चरण। बहुत जन्मों के बाद भी भगवान का शरण नहीं मिलता, लेकिन हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे को भगवान का शरण मिल गया। ये बहुत दुर्लभ चीज है, बहुत दुर्लभ। इसकी गहराई को समझें कि स्वयं वरुण देव कह रहे हैं कि मेरे जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया। बताओ, मतलब अन्य अन्य समय में जो देवता आते हैं वो भी भगवान का दर्शन नहीं कर पाते, कृष्ण का ना, कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते। ठीक है, बाकी का कर लेंगे, वराह जी का कर लेंगे, नरसिंह भगवान का कर लेंगे, इसका कर लेंगे, लेकिन कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते। तो यही कह रहे हैं यहाँ पे वरुण देव। आगे कहते हैं, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, परम सत्य परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपके अंदर इस सृष्टि को अपने अनुसार अनुरूप बनाने वाली माया शक्ति का लेश मात्र भी नहीं है। आप अपनी माया से प्रभावित नहीं होते। यहाँ पर बैठे हुए आपके पिता मेरे एक मूर्ख अज्ञानी सेवक द्वारा मेरे पास लाए गए हैं, जो अपने यथार्थ कर्तव्य को नहीं समझता था। कृपा करके हमें क्षमा कर दें। देखो,
गलती हो गई है, उनके एक सेवक से क्षमा मांग रहे हैं। कौन? स्वयं वरुण देव। ऐसे नहीं बोल रहे अरे मेरी कोई गलती नहीं है, इसने किया भैया, जो इसको है इसको डांटो, मेरे को कुछ मत बोलो। हम लोग ऐसे ही करते हैं अपने इस संसार में। अरे मैंने कुछ किया ही नहीं प्रभु, इसने किया, इसको डांटो, मेरी थोड़ी जिम्मेदारी है, मैं क्या सबका ठेका लेके रखूंगा। तो ऐसा नहीं कह रहे वरुण देव, कह रहे नहीं नहीं, मैं क्षमा मांगता हूं आपसे, ये अज्ञानी है इसलिए मुझे क्षमा कर दो और इसको भी क्षमा करो। मतलब भगवान से कितना डर रहे हैं बताओ। कृष्ण से डर का माहौल देखो कितना है, या डर समझ लो, या भगवान के प्रति जो सम्मान है, या भगवान की जो ऐश्वर्य, भगवान की भगवत्ता को वो जानते हैं कि भगवान कितने बड़े हैं। एक ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनवंतर आते हैं, मतलब 14 बार सब देवता आके चले जाते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी के जो है 30 दिन होते हैं महीने में, वो 360 दिन 65 दिन होते हैं जो है साल के, और ऐसे ब्रह्मा जी के 100 साल होते हैं। तो एक ब्रह्मा जी के आयु में कितने देवता आके चले जाते होंगे। और ऐसे ब्रह्मा जी जो महाविष्णु की एक सांस के बराबर उनका जीवन है, ऐसे कितने ब्रह्मा आ जाते होंगे समस्त ब्रह्मांडों में। और ऐसे भगवान जो हैं, जो महाविष्णु को भी प्रकट करते हैं, सोचो उनके सामने ये इनकी क्या कोई है, स्थिति है? कोई स्थिति नहीं। कोई उनकी करोड़ों करोड़ों इंद्र एक समय में भगवान के सामने निकल जाते हैं, है ना। इतना भगवान का जो है ऐश्वर्य है। कितनों को देखेंगे भगवान। तो सोचो एक अगर वरुण देव के सामने भगवान आ गए, मतलब उसकी कितना बड़ा सौभाग्य हो गया। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य हो गया कि हम कृष्ण के बारे में सुन पा रहे, पढ़ पा रहे। आगे कर लू, कहां तक पहुंचे थे। हे सर्वदृष्टा, आप मुझे भी अपनी कृपा प्रदान करें। हे गोविंद, आप अपने पिता के प्रति अत्यधिक स्नेहवान हैं, आप उन्हें घर ले जाएं। अब अपने ऊपर भी कृपा मांग रहे हैं वरुण देव, मुझ पे भी कृपा करें और आप अपने पिता को घर ले जाएं। आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, इस तरह वरुण देव से प्रसन्न होकर ईश्वरों के ईश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने पिता को लेकर घर लौट आए, जहां उनके संबंधी उन्हें देखकर अत्यधिक हर्षित हुए। नंद महाराज समुद्र लोक के शासक वरुण के वाहन ऐश्वर्य को पहली बार देखकर तथा यह देखकर कि वरुण तथा उसके सेवकों ने किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का आदर किया, आश्चर्यचकित थे। नंद महाराज ने इसका वर्णन अपने साथी ग्वालों से किया। वो आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे लोग। नंद बाबा बोल रहे हैं मेरे बेटे को वरुण देव ने इतना पूज लिया, कैसे कर लिया समझ में नहीं है। उनको समझ में नहीं, अपने दोस्तों को बता रहे, है ना। तो ग्वालों ने जब सुना तो कहते हैं, ग्वालों के ने विचार किया कि श्री कृष्ण अवश्य ही परमेश्वर हैं। हे राजन, उनके मन उत्सुकता से भर गए। उन्होंने सोचा क्या श्री भगवान हम सबको भी अपना दिव्य धाम प्रदान करेंगे। कृष्ण के प्रति अब ग्वालों ने सोचा ये तो पक्का परमेश्वर है, क्योंकि वरुण देव ने उनकी पूजा करी है। उसने बोला है कि मेरा जीवन पूरा का पूरा जो है ना सफल हो गया आपका दर्शन करके। तो क्या भगवान, ये तुम्हारा जो बेटा है ये भगवान है, ये हमको हमारा अपना धाम लेके जाएगा, ऐसा विचार करने लगे। सर्वदर्शी होने के कारण पूर्व पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वतः समझ गए कि ग्वाले क्या अभिलाषा कर रहे हैं। उनकी इच्छाओं को पूरा करके उन पर कृपा प्रदर्शित करने के लिए भगवान ने इस प्रकार सोचा। निश्चय ही इस जगत में लोग ऊंचे तथा नीचे गंतव्यों के बीच भटक रहे हैं, जिन्हें वे अपनी इच्छाओं के अनुसार तथा पूरी जानकारी के बिना किए गए कर्मों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इस तरह लोग अपने वास्तविक गंतव्य को नहीं जान पाते। भगवान कह रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि संसार के जितने भी जीव हैं, क्योंकि इनके पास ज्ञान नहीं, एक तो भटके हुए, एक तो सकाम कर्म में फंसे हुए, इंद्रिय तृप्ति में फंसे हुए, इनको इनका गंतव्य मालूम ही नहीं है कि इनको जाना कहाँ है। सर्वश्रेष्ठ लोक है कौन सा यही नहीं मालूम है लोगों को तो केवल स्वर्ग मालूम, केवल स्वर्ग तक फंसे हुए। इस प्रकार परिस्थिति पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए परम दयालु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने ग्वालों को अपना धाम दिखलाया, जो भौतिक अंधकार से परे है। अब उनका जब विचार था
तब कृपा करने के लिए भगवान ने उनको अपना धाम दिखाया, देखो मेरा धाम। आगे कहते हैं 15वें श्लोक में, भगवान श्री कृष्ण ने अनश्वर आध्यात्मिक तेज प्रकट किया जो असीम चेतन से चेतन तथा नित्य है। मुनिजन उस आध्यात्मिक अस्तित्व को समाधि में देखते हैं जब उनकी चेतना भौतिक प्रकृति के गुणों से मुक्त रहती, तो ऐसा तेज उन्होंने प्रकट किया भगवान ने। भगवान श्री कृष्ण सभी ग्वालों को ब्रह्म हृदय ले आए, ब्रह्म हृदय ले आए, उससे जल के भीतर डुबकी लगवाई और फिर ऊपर निकाल लिया। जिस महत्वपूर्ण स्थान में से अक्रूर ने वैकुंठ को देखा था, वहीं इन ग्वालों ने भी परम सत्य के लोक को देखा था। कहाँ दिखाया भगवान ने? तो वहीं जो कालिंदी थी, जमुना थी, उसके तट पे ले आए और वहीं पे बोले चलो आओ यहाँ पे सबको डुबकी लगवाता हूँ। तो सबने जैसे डुबकी लगाई, तो जैसे ही पानी में डूबे तो उनको भगवान का वैकुंठ का दर्शन हुआ, है ना, ये बता रहा। और वहीं पे अक्रूर जी को भी भगवान ने वैकुंठ अपना दर्शन दिखाया था कि मैं भगवान हूँ, जब अक्रूर जी लेने आए थे। जब नंद महाराज तथा अन्य ग्वालों ने वह दिव्य धाम देखा तो उन्हें परम सुख की अनुभूति हुई। वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण को साक्षात वेदों से घिरे एवं उनके द्वारा स्तुति किए जाते देखकर विशेष रूप से चकित थे। तो गोलोक वृंदावन का दर्शन कराया, वेदों के द्वारा भगवान की स्तुति हो रही है, सब लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, ये सब देखा और वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या बात, इतने प्रसन्न हो गए भगवान को देख के। तो इस प्रकार भगवान ने जो है अपने पिता का रक्षा करी और पिता के बाद जो है उनको धाम दिखाया। कौन सा धाम? अपना परम धाम का दर्शन। उसके बाद आती है व्योमासुर वध लीला, है ना। तो व्योमासुर की लीला हम पढ़ते हैं, क्योंकि इसका जो है ना वर्णन श्रीमद् भागवतम में बहुत छोटा सा है, इसलिए मैं दूसरी पुस्तक लेके आया हूँ जिसको पढ़ने के लिए। तो इसका वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 37वें अध्याय के 26 नंबर श्लोक से लेकर 33 नंबर श्लोक, मात्र 3 और 4, 3 और 5, 8 श्लोकों में इसका वर्णन आता है। तो इसमें बहुत कम है, इसलिए मैं दूसरी पुस्तक लेके आया हूँ, उसमें पढ़ के आपको पूरी कथा सुनाऊंगा। ठीक है, ठीक है, नोट कर लिया सभी। तो व्योमासुर का वध की लीला हम सुनते हैं। बकासुर के वध के समाचार को सुनकर उग्रसेन का दुष्ट पुत्र कंस बहुत ही दुखी हो गया और विचार करने लगा कि हाय, बड़े खेद की बात है कि ये सभी असुर माया का भरपूर प्रयोग करने वाले थे एवं सभी मेरे शत्रु विष्णु को नष्ट करने में सर्वसम्मत थे, तो भी सबके वहां जाकर मारे जा रहे हैं। अब तो मैं इस विषय में व्योम नामक दानव को ही उचित समझता हूँ। वह व्योमासुर सर्व मायामय मय दानव का पुत्र है तथा शक्तिशाली एवं महापराक्रमी है। इस प्रकार विचार करके कंस ने सम्मान पूर्वक उसको अपने निकट बुलाया और उसे कृष्ण वध रूपी नृशंस कार्य के लिए प्रेरित कर दिया। बुलाया कंस ने, बोले माया के द्वारा सब तो इधर उधर भग रहे हैं, सब मरते जा रहे हैं, है ना। बकासुर मर गया है, बकी तो पहले ही मर चुकी, उसकी बहन पूतना, एक एक करके सब मर रहे हैं। अब क्या करूं? कंस का विचार हुआ, तब उसने व्योमासुर को बुलाया जो कि मय दानव का पुत्र था, उसको बुलाया। वह व्योमासुर भी राजा कंस की आज्ञा लेकर व्रज की ओर उड़ चला। वह आकाश का अवलंबन करके सभी ओर देखता हुआ काम्य वन के पर्वत के पास आया और समान अवस्था वाले ग्वाल सखाओं के सहित श्री कृष्ण को देखने लगा। तो भगवान श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ काम्य वन में क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय वो आकाश मार्ग से आता है और उनको देख के वहां पे रुकता है। ये सखा भेड़ पालक और भेड़ों को चुराने वालों की तरह अभिनय करते हुए खेल रहे थे। अब क्या गेम खेल रहे थे? कृष्ण और ग्वाल बालों ने क्या किया, तीन ग्रुप बनाए अलग अलग। एक ग्रुप बना भेड़ों का, जिसमें कुछ ग्वाल बाल भेड़ बनेंगे, और दूसरा ग्रुप बनाया कि कुछ ग्वाल बाल उन भेड़ों को चुराएंगे, चोर बनाया उन्होंने। एक ग्रुप चोर का, एक ग्रुप भेड़ों का, और एक ग्रुप चोरों से भेड़ों को बचाने की जो है ग्रुप, वो 3 ग्रुप बनाया। समझ में आ गया कैसे खेल खेल रहे?
4-5 बच्चे भेड़ बच गए, भेड़, अब हम भेड़ बन गए। 4-5 बच्चे अब उनको चोरी करने वाले बनेंगे, चोर। और 4-5 बच्चे उनको खोज के बचाने वाले बनेंगे, रक्षक। ठीक है, 3 ग्रुप बने। इनमें से कुछ ग्वाल सखा भेड़ बने हुए थे, कुछ उनकी रखवाली करने वाले पालक बने हुए थे, और कुछ उनको चुराने वाले बने हुए थे, और इस प्रकार सब खेल रहे थे। इस खेल में भेड़ बने हुए ग्वाल सखा चुराए जाने पर भी मैं के अतिरिक्त और कुछ नहीं बोल रहे थे। तो उनका डिस्कशन हुआ, जो भेड़ बनेंगे वो केवल मैं बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। खेल खेल में बच्चे लोग आपस में डिसाइड करते हैं। सोचो, ब्रह्मांड के पूरे स्वामी श्री कृष्ण को क्या गेम मिला है खेलने को। भेड़ भर के मैं कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई उनको, लेकिन उनको आनंद आ रहा है। सोचो, माँ बाप ही बच्चों के साथ आनंद करते हैं ना, घोड़ा बन जाते हैं, बाप घोड़ा बन जाता है, पता लगा कलेक्टर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लेकिन वो बच्चे के साथ घोड़ा बन जाता है। चल बच्चा बैठ मेरी पीठ में, मैं भी तेरा छुक 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 बन जाऊं। तो वैसे ही भगवान यहाँ पे मैं के अतिरिक्त और कुछ नहीं बोल रहे थे। और रखवाली करने वाले ग्वाल सखा उन अनेक भेड़ों को संभालने में असमर्थ हो रहे थे। चोर का अभिनय करने वाले सखा भी चुपचाप गुप्त रूप से ही आ रहे थे और भेड़ों को चुराते जा रहे थे। तो ये गेम खेल रहे थे लोग आपस में। फिर व्योमासुर ने तनिक और ध्यान से देखा कि श्याम कांति वाला यह बालक इन सब भेड़ बने हुए ग्वाल सखाओं का प्रधान रक्षक बना हुआ है। कृष्ण को सबसे प्रधान रक्षक बनाए, रक्षक ग्रुप का हेड बने कृष्ण। पूरा जो बचाने वाले रक्षक हैं उनका हेड कृष्ण बने, है ना। वह हजारों सूर्यों की प्रभा से चमकने के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हम जैसे कपटी इसके पास तक नहीं जा सकते। तथापि राजा कंस के शत्रु के वध के लिए यही अवसर उचित है, इससे अच्छा दूसरा अवसर और नहीं हो सकता। इस समय वह श्याम सुंदर बालक के असावधान होने के कारण उसके प्राणों की समान ये गोप बालक बिना किसी क्लेश के बहुत ही आसानी से हरण किए जा सकते हैं। उसके बाद सखाओं के वियोग से व्याकुल हुआ यह अति श्याम सुंदर श्याम बालक भी युद्ध के बिना ही पकड़े में आ सकता है। तो उसने विचार किया कि ये परफेक्ट टाइम है, इसी टाइम में मैं चुराता हूँ बच्चों को भी, फिर इसको भी मैं चुरा लूंगा, फिर सबका वध कर दूंगा एक एक करके, किसी को पता ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि खेल खेल रहे हैं। फिर व्योमासुर उन सखाओं के उस चोर सिपाही के खेल में गोप बालकों जैसी आकृति बनाकर चोरों जैसा अभिनय करते हुए प्रविष्ट हो गया। उसने क्या किया, अपना रूप बदला, गोप बालक बन गया रूप बदल के, और जो चोर वाला ग्रुप था उसमें शामिल हो गया, चोरी करने वाले ग्रुप में शामिल हो गया। वह उस खेल में एकदम से डूब गया। फिर वह घने वन में प्रवेश करते हुए भेड़ों के पालक एवं रक्षक बने सखाओं को चकमा देकर भेड़ों का आचरण करने वाले उन सभी बालकों को क्रमशः हर के ले गया। चकमा दे दिया उसने सबको, जो रक्षक बने थे उनको चकमा दिया, क्योंकि गेम तो खेल ही रहे थे ना ये लोग। गेम खेलते खेलते क्या किया, जितने भी भेड़ बने बालक थे ना उनको एक एक करके चुरा लिया, क्योंकि गेम ही था चुराने का। तो चकमा देके सबको चुरा लिया। खेल के अंत में केवल 4-5 भेड़ बने सखा ही बचे थे। व्योमासुर दौड़ दौड़कर उनको बारी बारी से पर्वत की गुफा में छुपा देता और बाहर से बहुत बड़े शिलाखंड से उस गुफा के द्वार को बंद कर देता। वह भृंगी कीट सा भाव धारण कर विशाल पत्थर से उस गुफा के द्वार को बारंबार ढक देता। तो उसने क्या किया, चुराता, जैसे 2-3 ग्वाल बालों को चुरा लिया, भेड़ बने हुए थे उनको चुराया, दौड़ के ले जाता और एक गुफा के अंदर डाल देता, बंद कर देता, और ऊपर से पत्थर डाल देता, बहुत बड़ा पत्थर, ताकि बाहर ना निकल सके। फिर आता दौड़ दौड़ के, फिर वो खेल खेलता, फिर 2-4 बच्चे जैसे भेड़ जो बने थे उनको उठा उठा के चुरा के फिर वहीं डाल देता, फिर पत्थर से बंद कर देता। तो ऐसा काम कर रहा था। और फाइनली फिर अब बचे कितने, 4-5 बच्चे, और बाकी सबको चुरा लिया उसने। फिर उस दुष्ट असुर की चेष्टा को जानकर एवं मित्रों के दुख से व्याकुल होकर असुरों पर प्रहार करने वाले श्री कृष्ण ने 4-5 बचे हुए गोप बालों को कष्ट देकर अपहरण करते हुए उस व्योमासुर को दौड़कर पास जाकर पकड़ लिया और दबोच लिया। उस समय श्री कृष्ण की फुर्ती अतुलनीय थी। उन्होंने सिंह की तरह दौड़कर कुत्ते रूपी व्योमासुर को पकड़कर फफेड़ कर झंझोर दिया।
पकड़ लिया उसको जाके भगवान, ऐसे जैसे शेर कुत्ते को पकड़ता वैसे। यद्यपि पहले व्योम एक बालक के रूप में था, लेकिन बाद में उसका विशालकाय असुर की क्षुद्रता एवं ग्वाल सखाओं को खींचकर उसकी असुरता विशेष रूप से स्पष्ट हो गई। तो पहले वो बच्चे का रूप धारण किया था, लेकिन जब भगवान ने पकड़ा उसको कि समझ गए ये तो असुर है, तो उसने अपना विशालकाय शरीर दिखाया। ऐसे उस व्योमासुर को भूतल पर पटक कर उसके प्राणों को रोक कर उसको व्याकुल करके श्री भगवान ने उसे वध करने लायक पशु के समान समझा। बार बार पटकने से उसके कठोर शरीर के सारे जोड़ खुल गए थे। श्री कृष्ण ने उसे मरा हुआ वहीं छोड़ा और उसके चरणों की चिन्हित मार्ग का अनुसरण करते हुए उस गुफा के द्वार का खोज लिया, जहां सखागण उस दुष्ट असुर के द्वारा बंदी बनाए गए। उसको मार दिया पटक पटक के, और उसके बाद फिर भगवान ने उसके चरणों को देखा कि कहाँ इसके चरण जा रहे हैं, मेरे बाकी दोस्त कहाँ छुपाए इसने। तो उसने पैरों के चिन्ह को फॉलो किया और उस गुफा तक पहुंच गए भगवान, जहां पे उसके दोस्तों को छुपाया। उसके बाद श्री कृष्ण ने उस गुफा के पर्वत का आकार ढक्कन को शीघ्र ही फोड़कर उसके अंदर जाकर प्रकाश प्रकट कर दिया, और उस गुफा के भीतर जो अंधकार था एवं उनके बालकों के अंतःकरण में जो दुख था, उन दोनों को सब ओर से हर लिया। ढक्कन में जो पत्थर था, विशाल शिला थी, उसको तोड़ दिया भगवान, अंदर प्रवेश किया, प्रकाश प्रकट किया और सभी के दुखों को हर लिया। उन ग्वाल बालों को श्री कृष्ण के वियोग से जिस प्रकार का दुख हुआ, उस प्रकार का दुख तो उन्हें गुफा में बंद किए जाने से भी नहीं हुआ था। तो वो बेचारे गोप बाल मतलब दुखी इस बात से थे कि हम कृष्ण से दूर हैं, दुखी इस बात से नहीं थे कि हम गुफा में बंद हैं। उनके दुख का कारण कृष्ण का वियोग था, ये कह रहे। जब ग्वाल वालों ने बकारी श्री कृष्ण को अकस्मात देखा तो उनके प्राण ही लौट आए, तो दोबारा जीवित हो गए, ऐसा हुआ। श्री कृष्ण ने देखा कि उस गुफा में सभी ग्वाल बाल पीड़ित होकर खड़े हो रो रहे थे। फिर उनके रुदन को देख श्री कृष्ण ने तत्काल रोने लग गए। श्री कृष्ण भी रोने लगे उनको देख देख के, बचाओ, इतना प्रेम कर रहे हैं। मानो वह पर्वत भी व्योमासुर को रोने के प्रतिध्वनि के बहाने मानो रुदन कर रहा हो। उस समय श्री कृष्ण के रोने पर इन सब ग्वालों ने ऐसी भावना प्रकट की। श्री कृष्ण के द्वारा उस स्थान से मुक्त किए हुए ग्वाल बाल श्री कृष्ण सखाओं से कहने लगे, अरे मित्रों, यह व्योमासुर तुमको हरण करके ले जा रहा था, तब तुमने मुझे उसकी शिकायत क्यों नहीं की। अब भगवान कह रहे उनको कि जब तुम लोगों को ये चुरा के ले जा रहा था, तब तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम मुझे इशारा तो करते। तब उन सखाओं ने कहा, अरे कन्हैया, हमने तो बहुत बार मैं करी थी, लेकिन तुमने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वो भेड़ बने थे, उनको मैं करना था, मैं के अलावा कुछ कर नहीं सकते थे। तो बोले हम तो बहुत बार मैं किए, लेकिन तुमने सुना नहीं। तब श्री कृष्ण ने भेड़ पालक बने सखाओं से कहा, अरे सखाओं, तुमने क्यों नहीं बोला। भेड़ पालक बने सखाओं ने कहा, अरे कन्हैया, तुमने ही तो कहा था कि यह चोर सिपाही का खेल है, कोई मुंह से कुछ नहीं बोलेगा। सोचो कितनी समर्पण का लेवल। कृष्ण ने बोला कि ये चोर सिपाही का खेल है, इसमें कोई कुछ नहीं बोलेगा, केवल भेड़ मैं बोलेगी और कुछ नहीं बोलेगी। तो उस खेल का आदेश पालन कर रहे हैं उनके दोस्त, और कह रहे हमारा जब किडनैप हो रहा था तब भी हम मैं कर रहे थे, क्योंकि तुम्हारा आदेश था कृष्ण, तुमने बोला था मैं के अलावा कुछ नहीं बोलना है, तो हम मैं कर रहे थे तुम्हारे साथ। सोचो कितना समर्पण का लेवल। इसीलिए तो ग्वालों और गोपियों का प्रेम जो है वो सर्वोत्कृष्ट प्रेम, वैसा प्रेम कोई करता कहाँ। देखिए, तब श्री कृष्ण ने झुंझलाते हुए सभी सखाओं से कहा, जाओ रे जाओ, सभी समय एक जैसा लठिया हाकी जाती है क्या। जब यह दुष्ट व्योमासुर तुम सबका हरण कर रहा था, तो खेल छोड़कर मुझसे कहना चाहिए था ना। तो कहते अरे तुम लोग भी कैसा करते, तुमको खेल छोड़ के मेरे को बताना चाहिए था। ये क्या बात, तुम लोग मेरी वही बात को पकड़ के बैठ गए। तुमने बोला, मैंने बोला कि कुछ नहीं बोलेगा, तो तुम कुछ भी नहीं बोले।
तो ऐसा बोल के उनको प्रेम से डांटने लगे भगवान। तो इस प्रकार भगवान ने व्योमासुर का वध किया और अपने गोप सखाओं का उन्होंने जो है रक्षा करी उस व्योमासुर से। व्योमासुर का पिछला जन्म का वर्णन आता है ना? व्योमासुर कौन था पूर्व जन्म, तो उसकी कथा सुनिए। व्योमासुर पिछले जन्म में भीमरथ नाम के काशी के एक प्रसिद्ध राजा थे। सोचो राजा थे। वे राजा सदा दान पुण्य में लगे रहते थे। वे यज्ञ करता, दूसरों को मान देने वाले, धनुर्धर तथा विष्णु भक्ति में लीन थे। वानप्रस्थ अवस्था में उन्होंने अपने राज्य पर अपने ज्येष्ठ पुत्र को बिठाया और स्वयं मलयाचल पर तपस्या करने के लिए चले गए। वहां 1,00,000 वर्ष तक, कितने 1,00,000 वर्ष तक घनघोर तपस्या में लगे रहे। एक दिन उनके आश्रम में महर्षि पुलस्त अपने शिष्यों के साथ आए। घनघोर तपस्या कर रहे थे, तब महर्षि पुलस्त आए। यद्यपि उन महान अतिथि ऋषि को देखकर इनको अपनी साधना छोड़कर प्रणाम एवं स्वागत करना चाहिए था, लेकिन उन सभी के आने पर राजऋषि न तो उठ खड़े हुए, न ही उनके सामने प्रणत ही हुए। तब पुलस्त ऋषि ने उन्हें शाप दे दिया, ओ महादुष्ट राजा, तुझमें वैष्णवों जैसे आचरण नहीं है, इसलिए तू दैत्य हो जा। तदंतर राजा जब उनके चरणों पर पढ़कर शरणागत हो गए, तब दीन वत्सल मुनि श्रेष्ठ पुलस्त ने उनसे कहा, द्वापर के अंत में मथुरा जनपद के पवित्र व्रजमंडल में साक्षात यदुवंश राज श्री कृष्ण के बाहुबल से तुम्ही ऐसी मुक्ति प्राप्त होगी जिसकी योगी लोग अभिलाषा रखते हैं, इसमें संशय नहीं है। फिर द्वापर के अंत में वही राजा भीमरथ मैं दैत्य के व्योम नामक पुत्र हुए और श्री कृष्ण के हाथों मोक्ष की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो इस प्रकार जो ये व्योमासुर थे, इन्होंने बहुत बड़े राजा थे और इन्होंने तपस्या करी थी 1,00,000 वर्ष तक। सोचो 1,00,000 वर्ष तक तपस्या करी थी और भगवान की भक्ति करते थे, विष्णु भक्त थे, वो दान पुण्य करते थे, समस्त वैष्णवों का आदर, ऋषियों का आदर करते थे, मान सम्मान देते थे, लेकिन तपस्या में बैठे हुए थे। तो इसलिए पुलस्त ऋषि जो थे वो क्रोधित हो गए कि ये खड़े होके हमारा सम्मान नहीं कर। तो जब श्राप दिया तब खड़े हो गए और उनके चरणों पे गिर गए, माफी मांगी। तब उन्होंने फिर आशीर्वाद भी दिया, ठीक है अब असुर तो बनोगे, लेकिन डायरेक्ट तुम्हारा उद्धार भगवान करेंगे और कोई नहीं। तो यही आगे चल के व्योमासुर बने, जिनको स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम दे दिया, अपने हाथों से उसका वध किया। तो भगवान स्वयं अपने हाथों से, जिसके सामने भी रहते, जो भी भगवान के सामने अपने प्राण छोड़ता, वो स्वयं डायरेक्ट भगवान के धाम वैकुंठ को जाता है। उनको किसी को सायुज्य मुक्ति मिलती है, किसी को सालोक्य, किसी को सायुज्य, सारूप्य, सानिध्य, ये 4 प्रकार की मुक्तियां मिलती है। तो भगवान के धाम जाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इस प्रकार व्रज में आनंदित और अद्भुत श्री कृष्ण ने इन तीनों राक्षसों वत्सासुर, बकासुर और व्योमासुर को खेल खेल में ही मार डाला था। वे असुरगण श्री कृष्ण की शक्तियों को अच्छे से जानकर उनको मारने के लिए बहुत ध्यान से उनके पास आए थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें बड़ी ही सरलता से मार डाला। श्री कृष्ण ने इन राक्षसों को मुक्त करके ऋषियों को प्रसन्न और देवताओं को सुखी किया और इन सब से बढ़कर अपने मित्रों को परम आनंदित किया। इससे सभी ब्रजवासियों को अनंत सुख का अनुभव हुआ। सबको सुख दिया भगवान ने, अपने मित्रों को, है ना, ब्रजवासियों को, और भगवान ने ऋषियों का वचन को भी पूर्ण किया। इन सभी असुरों को वध करने के पीछे कहीं ना कहीं लीला है। सभी को किसी ने, ऋषि ने कुछ आशीर्वाद दिया था, किसी को कुछ भक्त थे, ये सारे पूर्व जन्मों में भक्त थे। तो भगवान, हमने कहा ना, जैसे कई बार ऐसा लगता है कि अरे ये तो गलत हो गया। अगर राजा धनुर्धर जो था, उसको उसने श्राप दे दिया कि तू जा, नहीं, राजा भीमरथ को अगर पुलस्त ऋषि ने श्राप दे दिया कि असुर बन जा,
तो कई बार हमारी बुद्धि बोलती है अरे ये कैसा भगवान का न्याय है, जो भक्ति कर रहा है उसके साथ गलत हो रहा है। होता है क्या? ना ऐसी सेम हुआ, राजा इंद्रदुम्न को अगला जो है श्राप दे दिया उसको कि जा हाथी बन जा। तो हम क्या बोलेंगे, अरे ये तो गलत बात है, बेचारा भक्ति कर रहा है, तपस्या कर रहा है और उसको श्राप दिया जा रहा है कि तू हाथी बन जा। ये न्याय ठीक नहीं है। भगवान भगवान कहाँ हो तुम, जागो, आओ सामने आओ, ये गलत हो रहा है, हम नहीं सहन करेंगे, हम सहन नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, प्रतिरोध करेंगे, हम क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे और अपना हकों की प्राप्ति करेंगे। प्रभु ये तो धर्म की लड़ाई है ना, अधर्म कौन सहेगा प्रभु, भक्ति कर रहा है और उसके साथ अधर्म हो रहा है ना। ऐसे ही देखा जाता है, भक्त के साथ बहुत गलत हो जाता है कई बार। तो बोलते लोग अरे आप मुंह नहीं खोल रहे हो, आप उसके लिए लड़ाई नहीं कर रहे हो, भक्तों के लिए लड़ाई नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप। तो हम अपनी बुद्धि से समझ ही नहीं सकते कि क्या सही हो रहा है क्या गलत है। अगर हम इन सब में फंस जाएंगे तो हम कर्म बंधन में फंस जाएंगे। तो बड़ा सूक्ष्म है ये जो है ना ये मार्ग। इसमें कहते हैं आचार्यगण कि जैसे जो एक तलवार की धार होती है ना, उसमें नंगे पैर चलना है ना, वैसी है भक्ति का मार्ग। कि बड़े सूक्ष्म, बड़े सोच सोच के आगे कदम रखना पड़ता है कि थोड़ा सा भी पैर इधर उधर हुआ ना तो पैर कटने की संभावना भी है और गिरने की संभावना भी है। तो अगर माया के चक्कर में आ गए, कई लोग कहते हैं, जैसे शिला प्रभुपाद के टाइम में शिला प्रभुपाद अपने गुरुदेव को कहते हैं, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, गुरुदेव ये समय तो हमारे को भारत की आजादी की लड़ाई लड़ने का है ना, हमारे लिए मुख्य उद्देश्य तो भारत की आजादी होना चाहिए ना, अंग्रेजों के खिलाफ उस समय चल रही थी लड़ाई। तो शिला प्रभुपाद भी उसी लड़ाई के अपने आप को सोच रहे थे कि मैं भी देश के लिए लड़ूंगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको समझाया था ये सब तो होता रहेगा, लड़ाइयां होती रहती हैं, इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। जरूरत किसमें है, अपने आप में काम करने की, अपने आप को, अपनी चेतना को कृष्ण में बनाने की जरूरत है, ना कि दूसरों की लड़ाई में पड़ के अपना जीवन खराब करने। अभी भी कुछ घटना हुई है, कुछ लोग लड़ रहे हैं, वैष्णव लोग, पटना का विवाद चल रहा है, कुछ वैष्णव लड़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग गलत कार्य कर रहे हैं, पूरा जीवन उसी में लगा रहे हैं। ऐसे में चेतना दूषित तो होगी ना, जब दूसरे की निंदा करोगे, दूसरे की चुगली करोगे। चलो वो गलत कर रहे हैं, हम मान रहे हैं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही कर, लेकिन हम कौन होते हैं गलत देखने में। अगर हम अपनी चेतना को ऐसे में लगाएंगे ना तो हम परेशान होंगे, हमारी चेतना दूषित हो जाएगी और हमारा जीवन का समय, हम अनमोल समय जो है ना वो भक्ति रहित हो जाएगा और वो दोष दृष्टि सहित हो जाएगा। केवल दूसरों में दोष ढूंढेंगे, क्या गलत बोल दिया, क्या गलत किया, क्या गलत किया। कंस भी भगवान का चिंतन करता था, कृष्ण का, दिन रात, है ना, लेकिन नेगेटिव वे में करता था, उसको मारना है, मारना है, मैं कैसे वध करूं कृष्ण का, कैसे वध करूं कृष्ण का, तो नेगेटिव सोचता था दिन रात। तो हम भी ऐसे में नेगेटिव चिंतन करेंगे तो नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाएगी। हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अपने समय को, अपने अनमोल जीवन को अपने को यूज करना हमें और उसका सदुपयोग करके भगवान को समर्पित करना है, तभी हमारा जीवन सक्सेसफुल है, नहीं तो जीवन सक्सेसफुल नहीं। तो हम नहीं समझ पाते हैं, दोष दृष्टि देखते हैं, ये गलत है, वो सही है, यहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मंदिर में ये हो गया, मंदिर में इन्होंने ये कर दिया, इसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया। अरे अगर जहाँ दोष दृष्टि दिख रही तो मत जाओ, अपनी भक्ति करो, घर में बैठ के भक्ति करो। सेवा कर सकते हो तो चले जाओ, सेवा नहीं कर सकते हो क्योंकि वहां जाने से दोष दृष्टि हो रही है, पॉलिटिक्स दिख रहा है, लोगों में नेगेटिविटी दिख रही है, तो मत जाओ।
क्योंकि सबका प्रारब्ध तो है, भगवान ने रचा है प्रारब्ध, वो तो उसको मिलेगा। जो जैसा करी तस फल चाखा, जो जैसा करेगा उसको वो फल भगवान दे देंगे, निश्चित तौर से दे देंगे। हम कौन होते हैं वो फल देने वाले? तो हमको अपने ऊपर काम करना है सदा, है ना। जहां ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है, जहां कहीं पे भी ऐसा ऐसा लग रहा है कि ये ठीक नहीं दिख रहा, प्रभु गलत हो रहा है, प्रभु बोलना पड़ेगा, प्रभु गलत हो रहा है प्रभु, तब आपको अपने सीनियर से बात करनी चाहिए, गुरुदेव से बात करनी चाहिए, प्रभु हम क्या करें ऐसी परिस्थिति में, है ना? क्योंकि हम विचलित हो जाते हैं। ये माया का प्रकोप, माया का प्रहार ही है। जैसे भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे ना, तो ये माया धीरे धीरे कैसे प्रहार करती है। वैष्णवों में दोष दृष्टि, ये प्रहार है माया का। इससे उबर जाएंगे तो अगला प्रहार क्या करती माया, इतना वैभव दे देगी, इतना ऐश्वर्य दे देगी कि लगेगा तुम ही भगवान हो। अरे मेरे तो कितने फॉलोवर है, मेरे को तो कितने लोग पूछते हैं। ये माया का एक एक करके स्टेप माया जो है ना, परीक्षा लेती है। आए थे सब छोड़ छाड़ के मंदिर, जब संसार भौतिक संसार ने जब लात मारी थी, दुख दिया था, तब भगवान की शरण आए थे, भगवत गीता की शरण आए थे, नाम जप करने लगे थे। अब नाम जप करते करते जब उस दुखों से दूर हो गए, तो अब यहाँ पे जो है दोष दृष्टि चालू हो गई। उद्देश्य तो अपने दुखों से दूर था ना, संतुष्टि शांति पाने के लिए आए थे ना मंदिर, भगवान का नाम जप करने आए थे ना, क्योंकि परेशान थे। अब जब परेशानी नहीं रही, तब दोबारा यहाँ पे फिर परेशान हो रहे हैं दूसरों को देख के। अरे वो आगे बढ़ गया, उसको सम्मान मिल रहा है, मेरे को सम्मान नहीं मिल रहा। तो ये सब चीजों से हमें दूर रहना चाहिए, है ना। मान प्रतिष्ठा शुकर विष्ठा, ये मान प्रतिष्ठा की लालच में रहेंगे तो फंस जाएंगे माया के चक्कर में, है ना? तो सब असुर हम देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि कितना भी गलत क्यों ना हुआ, लेकिन भगवान ने उनको स्वयं आके बचाया। गजेंद्र को स्वयं भगवान आके अपनी गोद में उठा लिया। सोचो, अपने भक्तों की रक्षा करते ना भगवान की नहीं करते। भले असुर क्यों ना बन गया व्योमासुर, स्वयं भगवान आए, उसका वध किया भगवान ने और अपने धाम को लेके गए। पूतना, उसको अपनी माँ का दर्जा दे दिया, धात्री का दर्जा दे दिया, इतना इतना भगवान ने कृपा कर दी उसके ऊपर। तो गलत हो सही हो, सदा बस भगवान का स्मरण चिंतन करते रहना चाहिए। जो करे भगवान अच्छा कर रहे हैं। सुख दोगे तो मैं आपकी शरण में रहूंगा, दुख दोगे तो मैं आपकी शरण में रहूंगा, ऐसा हमको विचार करना चाहिए। कितना ही अनिष्ट क्यों ना हो जाए, ये सोचना चाहिए भगवान आपकी इसमें कहीं ना कहीं कृपा छुपी हुई है। मैं यद्यपि अपनी बुद्धि से नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आपकी कृपा छुपी हुई है। मैं इसको इसलिए खुशी से स्वीकार करूंगा। आप दुख दोगे तो भी आपकी भक्ति करूंगा, सुख दोगे तो भी आपकी भक्ति करूंगा, लेकिन आपके प्रति समर्पण कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तो इसे कहते हैं समर्पण, इसे कहते हैं भक्ति। समय के अनुसार अनुकूल अवस्था हुई तो भक्ति कर लिए, प्रतिकूल अवस्था हुई तो भक्ति छोड़ दिए। तो ये भक्ति थोड़ी है, ये तो हमने अपनी इंद्रिय तृप्ति कर ली। अच्छा समय था तो किए, गलत समय में अब छोड़ दिए, तो ये तो हम अपने मनोभाव के अनुसार पूजा कर रहे हैं ना। लेकिन भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसा टेस्ट मत ले लेना भगवान जिसमें मैं हार जाऊं। सदा आपका स्मरण बना रहे, क्योंकि भगवान जो जैसे बोलता है तो भगवान फिर उसकी टेस्ट लेना चालू कर दे। तो अगर भगवान ने टेस्ट ले ली, पता नहीं सामर्थ्य होगा कि नहीं होगा उस टेस्ट को पास करने का। सामर्थ्य भी भगवान ही देंगे, समर्पित रहेंगे तो, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का प्रश्न है तो ले सकते। हरे कृष्ण। यस, कबीर प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। ये वामासुर के पूर्व जन्म में राजा का नाम क्या था प्रभु जी? बताया ना अभी आप, तो राजा भीमरथ। या भीमरथ। ठीक है प्रभु भीमरथ काशी के राजा थे, काशी। जी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, सुबल प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म,
आप अदृश्य हो जी गए प्रभु जी, प्रभु, आप दिख नहीं रहे हमारे को। एक मिनट प्रभु जी, एक मिनट। नेट का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है आजकल प्रभु जी, बिजली और नेट दोनों का। अच्छा 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 जी अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, पूछिए। बाहर चला जाता हूँ। जी क्वेश्चन तो नहीं है मेरा, मैं ना बस वही बोल रहा था कि हमारे गौतम प्रभु जी के बारे में तो सभी को पता है। तो उन्हीं के याद में उनके घर में हरे दास कृष्णा जी प्रभु राम, जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ग्रंथराज कृष्ण प्रभु श्रीमद् जी सादर भागवतम प्रणाम। की जय, जय समस्त भक्त वृंद की जय, जय जगत श्री प्रभुपाद की जय, जय निताई गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल। हरि बोल। हरि ओ हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण दंडवत कृष्ण प्रणाम, प्रभु जी दंडवत दंडवत प्रणाम, प्रणाम। दंडवत चरणों में दंडवत प्रणाम। राम आनंदायनी माता जी, सादर प्रणाम। गेट वेल सून। कृष्णा हरे आपके कृष्णा साथ है। माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, गेट आप वेल सब सून। हैं। सबकी प्रार्थना है आपके साथ। हाँ माता जी, सब कोई आप लोग हैं भक्त, इसीलिए तो मैं आती हूँ और उसी का बल मिलता है मुझे। समय पे जी दवाई लीजिए, आराम कीजिए, खाना भी जी टाइम पे लीजिए। आप बहुत जी जल्दी अच्छे हो जाएंगे। जी आप जय तो कृष्ण भगवान। की डिवोटी है, बहुत बड़ी। जी हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी जल्दी अच्छे हो जाएंगे आनंदिनी माता जी। स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा भगवान की कृपा से। आप जी हरे माता जी। कृष्ण। माता जी हरे ठीक हो कृष्णा। जाएंगे। माता जी हो क्या रहा है, फीवर है कि क्या है? क्या हो गया माता अरे जी? ऐसे ही थोड़ा मोड़ा शरीर है तो लगा रहता है माता जी। नहीं ऐसे बुखार है कि कुछ? नहीं बुखार तो नहीं है माता जी, मैं उठ नहीं पा